बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो रिज़्क़ अता करने वाला है और दिलों के राज खूब जानने वाला है और हमारी हाजतों को पूरा करने वाला है। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, मैंने पहले भी इसमें आज़म के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, लेकिन आज की ये जो वीडियो होने वाली है ये बड़ी ही मुख्तसर और जामे और आपके लिए बहुत ज़्यादा निहायत ही पावरफुल और आपके ज़िंदगी को बदल देने वाली होने वाली है। इंसान दुनिया में आंख खोलता है तो उसके साथ ही एक जंग शुरू हो जाती है, एक ऐसी जंग जो नज़र नहीं आती लेकिन हर लम्हे लड़ी जा रही होती है। ये जंग है भूख की, प्यास की, परेशानी की और सबसे बढ़कर रिज़्क़ की। हर कोई चाहता है कि उसकी झोली भर जाए, उसका दस्तरखान वसी हो जाए, उसके हाथ खाली न हों, उसके दरवाजे पर मांगने की नौबत ना आए। लेकिन सवाल ये है कि रिज़्क़ आखिर क्या है? क्या ये सिर्फ पैसा है? क्या ये सिर्फ बैंक बैलेंस है? या कुछ और भी है जो इंसान की रूह को सुकून देता है? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी देखे गए हैं जिनके पास दौलत के अंबार थे लेकिन दिल वीरान, आंखें सूनी और नींद हराम थी। और फिर कुछ ऐसे भी थे जिनके पास ज्यादा कुछ न था लेकिन दिल इतने मुतमईन के गोया जन्नत के किसी गोशे में बैठे हों। रिज़्क़ का ताल्लुक सिर्फ ज़ाहरी और असबाब से नहीं होता बल्कि बातनी कनेक्शन से भी होता है। अल्लाह के साथ ताल्लुक जितना गहरा उतना ही वसी रिज़्क़। कभी कभी इंसान दुनिया की दौड़ में इतना मसरूफ हो जाता है कि वो असर राज भूल जाता है। वो समझता है कि ज्यादा मेहनत ही रिज़्क़ बढ़ा देगी। हालांकि रिज़्क़ सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि नीयत, तकवा, सच्चाई और अल्लाह पर भरोसे से मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम अल्लाह पर इसी तरह भरोसा करो जिस तरह उस पर भरोसा करने का हक है तो वो तुम्हें इसी तरह रिज़्क़ देगा जैसे वो परिंदों को देता है। सुबह भूखे निकलते हैं और शाम को सैर होकर वापस आते हैं। आज हम इन्हीं राजों को खोलने जा रहे हैं जो रिज़्क़ को आसमान से ज़मीन तक खींच लाते हैं। ये वो वज़ाइफ हैं जो ज़ुबान से निकलकर आसमान के दरवाजे खटखटाते हैं और फिर ऐसा होता है कि तंगदस्ती के दर बंद हो जाते हैं और रहमत के दर खुल जाते हैं। ये वो अल्फाज हैं जो अल्लाह के अर्श को हिला देते हैं, फरिश्तों को मुतवज्जे करते हैं और तकदीर में लिखी कमी को रहमत से बदल देते हैं। लेकिन शर्त यह है कि दिल भी हिल जाए, आंख भी नम हो जाए और दिल की गहराइयों से अल्लाह को पुकारा जाए। सबसे पहला राज ये है कि जो इंसान फजर की नमाज पाबंदी से अदा करता है अल्लाह उसके रिज़्क़ में बरकत डाल देता है। फजर का वक़्त बरकत का वक़्त होता है। ये वो लम्हा है जब आसमान के दरवाजे खुले होते हैं, रहमत की हवाएं चल रही होती हैं और फरिश्ते ज़मीन पर नाज़िल हो रहे होते हैं। जो इस वक़्त अल्लाह के सामने झुक जाता है अल्लाह उसके लिए ज़मीन के ख़जाने खोल देता है। और अगर फजर के बाद सूरतुल वाक़िया पढ़ ली जाए तो गोया रिज़्क़ के दरवाजे खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर रात सूरतुल वाक़िया की तिलावत करता है उस पर कभी फ़क्र फाका नहीं आता। दूसरा बड़ा राज है दुरूद पाक है। हाँ, दुरूद पाक सिर्फ नेकी नहीं बल्कि रिज़्क़ कुशा अमल भी है। जो शख्स दिल से दुरूद पढ़ता है अल्लाह उसके लिए आसमान से ऐसी बरकत नाज़िल करता है कि जिसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। दुरूद एक ऐसा तोहफा है जो ज़ुबान से निकल कर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है और बदले में वो ज़ात जिसके लिए कायनात बनी वो उम्मत की फरियाद को सुनकर अल्लाह ताला सिर्फ सिफारिश करता है और अल्लाह वो है जो अपने महबूब की बात को रद्द नहीं करता। इसलिए रिज़्क़ की तंगी में दुरूद पढ़ो, 100 बार, 300 बार, जितना दिल करे, लेकिन यकीन के साथ पढ़ो। तीसरा राज इस्तिग़फ़ार है। तौबा, मुआफ़ी, अपने गुनाहों को तस्लीम करना, ये सब रिज़्क़ के दरवाजे खोल देते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था, अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। इस्तिग़फ़ार सिर्फ गुनाहों की माफ़ी नहीं बल्कि रिज़्क़, औलाद और बारिश का जरिया भी है। रोज़ाना 100 बार इस्तिग़फ़ार पढ़ना दिल से, आंखों से, आंसुओं के साथ, ये ऐसा खजाना है जो कभी ख़त्म नहीं होता। इंसान जितना झुकता है अल्लाह उतना ही बुलंद करता है, जितना मांगता है अल्लाह उतना ही अता करता है। चौथा राज सदका है। हाँ, जो अल्लाह के नाम पर देता है अल्लाह उसके माल को घटाता नहीं बल्कि बढ़ाता ही चला जाता है। जो दरवाजे तुम्हें बंद लगते हैं वो सदके से खुलते हैं। जो मुश्किल तुम्हें पहाड़ लगती है वो सदके से रेत बन जाती है। जो बीमारी तुम्हें लगने को तैयार होती है वो सदके से मिट जाती है। इसीलिए चाहे 1 रोटी हो, 1 रुपया हो, जो भी हो अल्लाह के नाम पर निकालो, क्योंकि जब तुम दूसरों की भूख मिटाते हो अल्लाह तुम्हें ऐसी जगह से रिज़्क़ देता है जहाँ से तुम्हारा गुमान भी नहीं होता। पांचवा राज है वालिदैन की खिदमत। माँ बाप की दुआएं रिज़्क़ की कुंजी हैं। जो शख्स अपने माँ बाप
के कदमों में बैठता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल देता है। जो शख्स अपने बाप के चेहरे को मोहब्बत से देखता है, अल्लाह उसके लिए रिज़्क़ में कुशादगी पैदा करता है। ये कोई मामूली बात नहीं, ये वो राज है जो दुनिया बदल सकती है। छठा राज सच्चाई और हलाल कमाना है। जो शख्स हलाल कमाता है, अल्लाह उसके थोड़े रिज़्क़ में भी ऐसी बरकत डाल देता है जो हराम के अंबार में भी नहीं होती। जो जुबान सच बोलती है, जो हाथ हलाल कमाता है, जो दिल अल्लाह पर यकीन रखता है, उसके लिए ज़मीन भी रास्ते बनाती है और आसमान भी बारिश बरसाता है। सातवां राज है जो शख्स कुरान की तिलावत करता है, अल्लाह उसके लिए रिज़्क़ में बरकत डाल देता है। कुरान सिर्फ हदायत नहीं बल्कि रिज़्क़ का जरिया भी है। सूरत यासीन, सूरत रहमान, सूरतुल वाक़िया, ये सब खजाने हैं, क्योंकि कुरान से जुड़ना दिल की रोशनी भी है और दस्तरखान की वुसअत भी। आठवां राज सब्र है। कभी कभी रिज़्क़ देर से आता है, लेकिन जब आता है तो छा जाता है। जो अल्लाह की तखीर पर नाराज नहीं होता, अल्लाह उसके लिए ऐसी राहें खोल देता है जो उसे हैरत में डाल देती हैं। रिज़्क़ सब्र से जुड़ा है। जो बेसब्री करता है वो तकदीर से लड़ता है, और जो सब्र करता है वो अल्लाह की रज़ा में राजी होता है। और जो अल्लाह से राजी हो जाए उसकी कमी कहाँ रहती है। नौवां राज अल्लाह के अच्छे गुमान रखना है। जो दिल पे यकीन रखता है कि अल्लाह मुझे ज़ाया नहीं करेगा, वो कभी ज़ाया नहीं होता। जो हर हालत में अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, अल्लाह उसकी हर हालत में नमाज देता है। शुक्रगुजारी, अल्लाह के वादों पर यकीन और दिल की उम्मीद है। ये वो राज हैं जिनसे बंद दरवाजे खुलते हैं। आखिरी राज दुआ है। हाँ, दिल से निकली हुई दुआ, टूटे हुए दिल की फरियाद, सजदे में बहने वाले आंसू, ये सब अल्लाह के दरबार में खाली नहीं जाते। जो रात को सब कुछ छोड़कर सिर्फ अल्लाह से बात करता है, अल्लाह उसके लिए ज़मीन पर वो कर देता है जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होता। ये सब वज़ाइफ तभी ही असर करते हैं जब दिल में यकीन हो, ज़ुबान में सच्चाई हो, अमल में इखलास हो और आंखों में खशियत हो। क्योंकि अल्लाह सिर्फ अल्फाज नहीं देखता, वो दिल का हाल जानता है। जब इंसान सजदे में गिरकर सब छोड़कर सिर्फ अल्लाह से मांगता है, तो वो मालिक अपना खजाना उस पर खोल देता है। और याद रखो, जो अल्लाह के लिए झुकता है उसे दुनिया के आगे कभी नहीं झुकना पड़ता। जो अल्लाह के सामने रो लेता है उसे लोगों के सामने रोने की जरूरत नहीं पड़ती। यह रिज़्क़ सिर्फ दुनिया का नहीं, ये दिल का सुकून भी है, रूह का इत्मीनान भी है और आखिरत की कामयाबी भी है। रिज़्क़ मांगना है तो अल्लाह से मांगो, उसके दर से मांगो, और जब मांगो तो यूं मांगो जैसे गुलाम अपने बादशाह से मांगता है, क्योंकि वो बादशाह ऐसा है जो देना चाहता है, बस तुम्हारा इखलास देखना चाहता है। जो उसकी रज़ा के लिए जीता है, अल्लाह उसके लिए ज़मीन और आसमान के दरवाजे खोल देता है। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, अगर आपको आज की ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।